हर हर महादेव, जय माता दी। आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ आज की वीडियो में जानेंगे सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही तरीका। सूर्य देव जब नहीं दिखाई दे तो किस विधि से आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं। साथ ही नौकरी, शीघ्र विवाह व भाग्योदय के लिए आपको सूर्य देव के जल में क्या मिलाकर चढ़ाना चाहिए, कौन से मंत्र के साथ कितनी परिक्रमा लगाएं, पूरी संपूर्ण जानकारी, आपके मन में जो सवाल हैं उनका जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। आरंभ करते हैं। हिंदू मान्यताओं में सूर्य को जल देने की महिमा बताई गई है। वैदिक काल से ही उनकी उपासना होती आ रही है। विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मा पुराण आदि में जो है इसकी चर्चा विस्तार से की गई है। मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग शोक का नाश हो जाता है। जब श्री हरि विष्णु धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए थे तो भी आप सबने देखा होगा वह दिन का आरंभ सूर्य नारायण की उपासना के साथ किया करते थे। दरअसल सूर्य को जो है प्रत्यक्ष देवता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हर कोई जो है इनका दर्शन कर सकता है। विशेष रूप से यह जो है कुंडली में राजा के रूप में जाने जाते हैं। जो ग्रह दशाएं होती हैं, जो ग्रह माने जाते हैं, उनके यह पिता ज्येष्ठ सबसे उच्च इनको दर्जा दिया जाता है। जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति सही ना हो तो उनका ताप जो है कम होने लग जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा सूर्य को जो है जल है वह अर्पित करना चाहिए अपनी कुंडली की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। सूर्य जो है जिनकी कुंडली में मजबूत होता है, बहुत अच्छी स्थिति में होता है, अन्य ग्रह दोष जो है स्वयं ही कम होने लग जाते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को आपने जो है जल चढ़ाते हुए देखा होगा। कई बार ऐसा होता है कि नियमित तौर पर कई जो है परिणाम हमें नहीं मिल पाते, तो यही कारण है कि वह सही ढंग से हम कार्य नहीं कर रहे होंगे। पहला नियम यह है कि आप जब 1 घंटे के बीच में ही, जैसे कि सूर्य अस्त हो रहा हो उसके 1 घंटे के आसपास ही नहा धोकर पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर जो है आपको सूर्य को जितना जल्दी हो सके जल अर्पित कर देना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि सूर्य को जल देते समय आपका मुख जो है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर कभी, जैसे एक सब्सक्राइबर का मेरे सवाल आया था कि सूर्य अगर मुझे नहीं दिखे, क्योंकि इन दिनों मौसम सर्दी का है, सूर्य नहीं दिखते तो क्या करना चाहिए, तब भी आपको अपनी ही स्थान पर जहां आप सूर्य दिखते थे वहीं उसी तरह से आपको जल जो है सूर्य देव को अर्पित करना है। वह प्रत्यक्ष रूप से उस दिन आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वह अपनी ही जगह पर विराजमान है। अगर ऐसी स्थिति में दूसरा यह है कि सूर्य को जो है पूर्व की ओर मुख करके जल अर्पित करना चाहिए। जिस दिन न दिखाई दे रहे हों, जो भी जैसे भी हो, आप जैसे पहले करते थे सेम उसी तरह से आपको जो है सूर्य को जल देना है। यह सर्दी में या अन्य दिनों भी जब कोई कारण हो, जब सूर्य ना दिख रहे हो, तो भी विधि यही रहती है। सूर्य को जल देते समय आपको विशेष रूप से उसमें पुष्प, अक्षत, चावल इत्यादि अपने जीवन की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो है सूर्य को अर्घ देना चाहिए विशेष मंत्रों के साथ। वह मैं आगे आपको बताऊंगी। इसके साथ ही आप जो है उसमें विशेष अपने मन की कामना कहते हुए सूर्य देव को मीठा डाल के भी, कुछ गुड़ हो गया, चीनी हो गई, बतासा इत्यादि से भी सूर्य देव को जल दे सकते हैं मन की कामना कहते हुए। ऐसा माना जाता है इससे जो है सूर्य देव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। साथ ही सूर्य देव को लाल रंग बेहद प्रिय है। ऐसे में आप अपने सर पर लाल रंग का कपड़ा बांध सकते हैं, लाल रंग की चुन्नी इत्यादि लेकर सूर्य को जो है मीठा, अगर आप कुछ भी ऐसा गुड़ इत्यादि लेकर अर्घ देते हैं तो विशेष कृपा उनकी मिलती है। साथ ही अब अगर यह करना चाहें तो बेहतर है, नहीं तो पुष्प और लाल रंग का पुष्प बहुत उत्तम माना जाता है, अक्षत इत्यादि लेकर उन्हें अर्घ आप दे सकते हैं। इसके साथ ही अर्घ देते समय आपका जो सर है वह ऊपर की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की जो 7 किरणें होती हैं शरीर पर पड़ती हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रहों की जो स्थिति है वह भी बेहद उत्तम होने लग जाती है। अब मन में सवाल आता है कि हमें कितनी परिक्रमा सूर्य को अर्घ देने के बाद करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद अपने ही स्थान पर खड़े होकर 3 बार जो है परिक्रमा करनी चाहिए। 3 बार परिक्रमा करके अपनी जगह खड़े होकर भगवान सूर्य देव से अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए।
मनोवांछित फल आपके मन में कोई इच्छा है तो इस जो आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको इस मंत्र का जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए जो है सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। आप चाहें तो सूर्य के 12 नामों के साथ उन्हें अर्घ्य देना बहुत शुभ माना जाता है। मेरे पुत्र ने जो है इससे पहले आप सभी को सूर्य देव के 12 नाम जो है अर्घ्य में कैसे दिए जाते हैं, यह भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उसमें से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको किस बर्तन में जो है सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य का अर्घ्य जो है देने के लिए सबसे उत्तम बताया जाता है चांदी का या तांबे का। दोनों में से तांबे का हो तो बेहद उत्तम है, परंतु शीशे का, स्टील का, चांदी का इत्यादि जितना संभव हो कम ही सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इसके साथ ही जीवन में अगर सूर्य देव की कृपा बसती है तो नकारात्मक प्रभाव जो है वह कम होते जाते हैं, कौशल में निखार आते जाता है, व्यापार इत्यादि, कामकाज इत्यादि में जो है दिन प्रतिदिन सुधार होते जाता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी भी होती है, वैज्ञानिक दृष्टि से और मेडिकल दृष्टि से भी, चिकित्सक दृष्टि से भी सूर्य की जो किरणें हैं वह शरीर पर हमेशा पड़ती रहनी चाहिए। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।